Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the orbit of the Earth, mass 6 into 10 to the power 24 kg, may be assumed to be circle of radius 1.5 into 10 to the power 11 meters with the sun at its center. Okay, as shown in this figure. The time taken for one orbit is 3.2 into 10 to the power 7 second. Calculate. The first part is the magnitude of the angular velocity of the Earth about the sun, and second is the magnitude of the centripetal force acting on the earth. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट जो होगा इस क्वेश्चन का हम लिख सकते हैं कि देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के अराउंड क्या कर रही है, मोशन कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। हमें उसी सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और एंगुलर वेलोसिटी भी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसमें ओमेगा आएगी और क्या होगा आपका, सॉरी, इसमें सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट उसने पूछा हमसे, फर्स्ट पार्ट में द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज 2 पाई बाई टी, टी इज हियर टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में गिवन है, द टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट इज 3.2 इंटू 10⁻7 सेकंड। तो एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, यानी कि एक रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, इसका टाइम पीरियड। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7 सेकंड, या फिर हम इसको लिखते हैं 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6.28 डिवाइड बाई अवर 3.2 इंटू 10⁻7। दिस इज वट अवर ओमेगा, दिस इज वट अवर ओमेगा। तो हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 6.28 डिवाइड बाई अगर 3.2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.96 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमसे फर्स्ट, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमसे फर्स्ट में क्या पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.96 इंटू 10⁻⁻7, और जिसकी यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी सेकंड इनवर्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका इस क्वेश्चन का आपसे पहला पार्ट में ये पूछा गया था कि आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो हमने एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा उसने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है। इस सेंट्रिपिटल फोर्स किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू द सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो हम देखिए एफ सी का मैग्नीट्यूड अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं एफ सी इजिकल टू मास ऑफ द अर्थ, जो रिवॉल्व करती है उसका मास, अर्थ कर रही रिवॉल्व, तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा भी हमने कैलकुलेट किया, कितना है 1.96 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, जिस ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रही है आपकी, रिवॉल्व कर रही है, उसकी रेडियस कितनी है 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻11 से आपका 10⁻35 आएगा, और ये आपका जो आएगा 1.96 को मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 1.96 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब हम ये कैलकुलेशन को पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे 9 इंटू 1.96 इंटू 1.96, तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.46 इंटू 10⁻22 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग, दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका ये हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स कितना हो गया आपका 3.46 इंटू 10⁻, ये आपका क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमसे देखिए क्वेश्चन में दो ही क्वांटिटी पूछी गई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो हमने कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद हमसे पूछा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, तो ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आ गया है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।